42। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 years ago, a man's age was the 3 times the square of his son's age. In 3 years' time, his age will be 4 times his son's age. Find their present age. ठीक है, तो वही फादर एंड सन है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फादर की एज हमने क्या ले ली, फादर की एज हमने ले ली y, ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, ये देखिए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप जब भी करिएगा तो आप लिख लीजिएगा फादर प्रेजेंट एज बी वाई एंड सन प्रेजेंट एज बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ मैं सन लिख ले रहा हूँ। ठीक है, सन कितना है, एक्स है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या बोल रहा है, 2 years ago। ठीक है, 2 साल पहले, तो 2 साल पहले फादर की एज क्या हो जाएगी, 2 years ago। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2 years ago। फादर की एज कितनी हो जाएगी, y-2। ठीक है, सन की एज कितनी हो जाएगी, x-2। ठीक, क्लियर है। ठीक, वही चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम बता देते हैं पहले, फिर हम सिंगल वेरिएबल वाले पर जाते हैं। बोला इन 3 year टाइम। अब यहीं पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बोल दिया है इन 3 year टाइम, तो बच्चे क्या करेंगे कि उनको यहीं पर कंफ्यूज कर रहा है कि 3 year टाइम क्या लेंगे, इससे लेंगे कि प्रेजेंट टेंस से लेंगे। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट टेंस से लेना है कि ये तो पीछे का हो गया, 3 year टाइम का मतलब प्रेजेंट टेंस के 3 साल बाद, मतलब आफ्टर दिया है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर 3 year टाइम में 3 आफ्टर 3 year। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 3 year टाइम का मतलब आफ्टर 3 year, आफ्टर 3 year। ठीक है, तो आफ्टर 3 year प्रेजेंट टेंस से क्या हो जाएगी फादर की एज, तो y+3, और सन की एज क्या हो जाएगी, x+3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब जो कंडीशन बोला है, एक कंडीशन वहाँ पर भी है, तो उसको हम लिख लेते हैं। 2 years ago द 3 times द स्क्वायर ऑफ हिज सन। ठीक है, तो इसका जो 3 times है ये, ठीक है, ये आफ्टर बिफोर सॉरी 2 years ago जो इसका एज है, इसके 3 times, 3 times है तो 3 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल। ठीक है, 2 years ago मैंस एज वॉज द 3 times द स्क्वायर ऑफ। ठीक है, 2 year ago इसकी एज, 2 year ago x-2, और सन की एज का, फादर की एज क्या है, 3 times स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। तो आफ्टर 3 year तो y+3 और x+3। ठीक, क्या हो जाएगा, हिज एज विल बी 4 times हिज सन। अब जो ये वाला है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस एज के 4 times। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, y=4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4x+12, और ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, तो y कितना आ गया, 4x+9। ठीक है, अब इसी वैल्यू को यहाँ पर हमें पुटअप कर देना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y from equation 2 in equation 1। ठीक है, y की जगह पर ये रख दें हम पूरा 4x + 9, क्या हो जाएगा 4x + 9, ठीक है, और -2। ठीक है, इसी की जगह पर, इस y की जगह पर ये हमने रख दिया। ठीक, और इधर है 3 होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x² - 2 × 2x +4। ठीक है, यहाँ हो गया 4x + 7 = अब देखो लिख दूँ पहले 3x² - 4x + 4। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी उसी साइड लेकर जाते हैं। नहीं, पहले ही कर ही लेते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। 4x + 7 3x² - 12x + 12। देखिए, अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के साथ इसको उधर ले जा सकते हैं, इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं, इसके बाद वाला स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x² - 12x + 12। ये इधर जाएगा तो -4x हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब मैं इसको इस साइड और 0 को उस साइड लिख रहा हूँ। ठीक है, किया जाएगा 3x² माइनस ये भी है और माइनस ये भी है, तो ऐड हो जाएगा तो -16x। और 12 में से 7 गए, कितने बचे हमारे 5 + 5। ठीक, 5 का 3 में मल्टीप्लाई 15। और तो आप जानते ही हैं किस तरह अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस आता है तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं। तो 3x² - 15 + 1। ठीक है, x + 5 = 0। अब इस साइड चले जाते हैं। ठीक है, इसी को लेकर इसका एक का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है बाहर माइनस है तो दोनों माइनस आ जाएंगे। तो हो जाएगा हमारा 3x² - 15x - x + 5 = 0। ठीक है, x का 15 में होगा 15x, बाहर माइनस है तो -15, और x का 1 में हुआ तो -x। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या कॉमन है हमारा 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लिया हमने, तो बचा x - 5। यहाँ से क्या कॉमन है -1, तो x - 5 = 0। अब x - 5 कॉमन हो गया और बचा क्या हमारा 3x - 1 = 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो एक से हमारा आ गया क्या x - 5 = 0 और 3x - 1 = 0। तो यहाँ से आ गया x = 5, एक ये आ गया, और दूसरे से क्या आ गया x = 1/3। ठीक है, देखिए ये तो निगलेक्टेड होगा क्योंकि किसी का एज हाथ में थोड़ी ना, महीने घंटे थोड़ी ना होता है, यहाँ पर होता है लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होगा जो प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्टेड है, ये क्या है, ये निगलेक्टेड। ठीक है, अब यही वैल्यू लेकर चलेंगे। अब इसी वैल्यू को हम कहाँ पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, जो आपको सिंपल लगे, इसमें कर दीजिए या तो इक्वेशन 2 में कर दीजिए। x पुटिंग पुट x = 5 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो y = कितना हो जाएगा 4 × यहाँ पर है 4x, तो 4 × 5
4 इंटू 5 प्लस 9 इक्वल टू कितना आ गया 20 प्लस 9 इक्वल टू 29। ठीक है, ये तो फादर की एज कितनी हो गई 29, सन की एज कितनी हो गई 5। ठीक है, 1/3 नहीं है, निगलेक्टेड है, तो 1/3 पर फादर की एज निकालने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम ऐसे लिख लेंगे, जो भी 2 पर्सन रहेंगे उनको लिख लेंगे और लिख लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ फादर हैं तो ये दोनों वेरिएबल लिख लिया। अब जो जो दिया रहेगा देखो आपको वैसे ही लिख लेना है, पहले इक्वल नहीं लगाना है। अब इक्वल लगाने के लिए जैसे इस बंदे का 3 टाइम्स इसका स्क्वायर था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लगा दिया, इक्वल हो गया। फिर बोल रहा है आफ्टर 3 ईयर, तो ये आफ्टर 3 ईयर क्या होगा, दोनों में हम 3 ऐड कर लिए। अब बोल रहा है ये जो है 4 टाइम इससे ज़्यादा है, इसको बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया हमारा इक्वेशन। एक जगह से दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं, आ जाता है। ठीक है, वही अगर आप सिंगल वेरिएबल में लेकर चलेंगे इसको बनाना चाहें तो। ठीक है, यही रिलेशनशिप हमें एक मानना पड़ेगा, सन का एज मान लेंगे प्रेजेंट, फिर उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए, क्योंकि वहाँ एक ही रहेगा, एक ही में दोनों को एडजस्ट करना है। यहाँ पर 2 हैं तो ईजिली एडजस्ट हो जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप 2 वेरिएबल लेकर चलिए। बस क्या होगा, एक जगह से एक वेरिएबल से निकाल कर वैल्यू एक दूसरे इक्वेशन में बस पुटअप करना हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट लगा देख लेते हैं। क्योंकि RS अग्रवाल में इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन दिए नहीं, तो मैं कुछ एग्जांपल्स को बता दूंगा जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं। वर्ड प्रॉब्लम, एज वाले वर्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको 4-5 तो लगाने ही पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे इसको। मतलब इसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्या होगा, अच्छे से बैठ जाएगा अगर आप 5-6 क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड। हाँ, नहीं तो होगा क्या कि थोड़े समय के लिए रहेगा, फिर थोड़ा अगर घुमा फिरा कर पूछ देता है इधर उधर ना, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो 5-6 क्वेश्चन, जितने कोई भी अगर क्वेश्चन आप लगा रहे हैं किसी भी टाइप का, कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो लगाइए ही लगाइए उसका। ठीक है, देखिए मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, कितना प्रैक्टिस कर लें, लेकिन टाइम को देखते हुए कम से कम 6-7 क्वेश्चन आप लगा ही लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होता है ना, उतनी ही चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाती हैं और गलती होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल से बताऊंगा और वो बोर्ड्स में पूछा गया है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल 17 ये आपका एग्जाम्पल 17 है और ये आपका 2010 में पूछा गया है। 2010 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A girl is twice as old, sorry, a girl is twice as old as her sister 4 years hence. The product of their age in years will be 160. Find their present age. ठीक है, अब यहाँ पर 2 हैं, 2 बहनें हैं। ठीक है, तो गर्ल्स एंड हर सिस्टर, तो हम यहाँ पर सिस्टर 1 सिस्टर 2 मान सकते हैं, है ना। गर्ल्स ही लेकर चलते हैं एंड हर सिस्टर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर गर्ल्स हो गई, सॉरी गर्ल हो गई, और इधर हर सिस्टर में लिख ले रहा हूँ, हर सिस्टर। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं समझाने के लिए केवल ऐसे लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल्स वाई और एक्स, जो भी आप लिखते हैं, मैं लिख ही दूँ मैं यार, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ लेट प्रेजेंट एज
ऑफ गर्ल बी एक्स and present age of her sister बी वाई। ठीक है, तो गर्ल को हमने यहाँ पर एक्स लिया है, तो यहाँ पर हम एक्स लिख दे रहे हैं। अब सिस्टर का हमने कितना लिया है, वाई लिया है, तो यहाँ पर वाई लिख ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब क्या बोल रहा है, गर्ल्स एज इज ट्वाइस एज ओल्ड हिज हर सिस्टर। ठीक है, तो गर्ल्स क्या है, ट्वाइस है, तो गर्ल्स कितना है, ये गर्ल्स का एज हो गया, और वाई क्या है, सिस्टर का एज हो गया। गर्ल्स कितना है, बड़ी है अपने सिस्टर से कितना, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों की एज बराबर हो गई। कहने का मतलब मान लो ये अगर 10 साल की है और ये 5 साल की है। ठीक है, गर्ल्स अगर 10 साल की है और ये 5 साल की है, तो ये कितनी छोटी हो गई, 5 साल। मतलब ये क्या है, उसकी एज की डबल है। इसको बराबर करने के लिए, सिस्टर को बराबर करने के लिए उसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका भी 10 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो 4 ईयर हेंस। ठीक है, अब हेंस का मतलब 4 साल बाद, हेंस का मतलब यहाँ 4 साल बाद, तो यहाँ पर 4 ईयर हेंस। ठीक है, तो हेंस का मतलब आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, गर्ल्स की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 4, और सिस्टर की एज कितनी होगी, प्रेजेंट डेट से 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 4। ठीक है, अब क्या कंडीशन है कि 4 साल बाद क्या होता है, प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट 160 है, तो प्रोडक्ट का मतलब कुछ करना नहीं है, ये हो गया और इसका एज हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। देखो अब यहीं पर आप रख सकते हो या तो मल्टीप्लाई करके रख सकते हो, तो हम यहीं पर रख दे रहे हैं। इसको हम क्या मान ले रहे हैं, 1 मान ले रहे हैं, और इसको क्या मान ले रहे हैं, 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, यहीं पर रखने से क्या फ़ायदा हो कि एक जगह में एक, यहाँ एक से वहीं उठाकर वाई रख देना है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना, जहाँ जहाँ एक्स आएगा कई जगह रखना पड़ेगा, तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x from equation 1 in equation 2। अब ये x की वैल्यू 2y जहाँ x है वहीं रख देंगे, तो यहाँ पर x है तो क्या हो जाएगा, ये पर 2y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 4 इक्वल टू 160। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दें, 2y का y में हो गया तो कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर, 2y का 4 में, देखो सारे प्लस हैं तो साइन का झंझट नहीं, सब प्लस ही आएंगे, तो ये हो जाएगा 8y। 4 का होगा तो 4y, और 4 का 4 में होगा तो 16। अब इसको इसी साइड लेते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -0। ठीक है, तो ये हो गया 2y स्क्वायर, और ये कितना हो गया 12y, और 160 में से 16 चले गए तो आपका ये माइनस हो जाएगा 144। ठीक है, 2 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पर y, और यहाँ पर क्या बचा 6y, और यहाँ पर क्या बचा -72 = 0। जो कॉमन लिया था वो कहाँ चला गया, हमारा 0 में चला गया।
अब 16 को तोड़ना है 72 में, ठीक है। देख रहे हैं कि ये माइनस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस आ रहा है, तो जो नंबर होंगे वो तो 6 से दोनों बड़े हो सकते हैं या एक 6 से बड़ा होगा। तो कौन से नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 72 होता है, ठीक है। एक तो 12 एंड 6 माइनस किया तो आ गया, चलो वाई स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 वाई माइनस 72 तो 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई 6 वाई माइनस 72 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पर y केवल कॉमन है, तो y माइनस प्लस 12, और यहाँ पर क्या कॉमन है, -6, क्या बचा y प्लस 12 0, यहाँ पर y प्लस 12 दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 6, ठीक है। अब इन दोनों से हमें क्या मिल गया, इन दोनों से क्या मिल गया, एक से हमें मिल गया y प्लस 12 0, और दूसरे से क्या मिला y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -12 और y इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर रख दें, ठीक है। तो माइनस लेंगे, माइनस का मतलब कोई है नहीं क्योंकि एज वगैरह माइनस में आता नहीं, क्या करने y इक्वल टू 6 ही रख दें, तो पुटिंग y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 बनिए ना, हाँ। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 इंटू 6 इक्वल टू 12, ठीक है। दो ही हैं 6 12, ठीक, यहीं पर आ गया है आपका 6 एंड 12, ठीक है। क्लियर है, अब बोल भी रहा है डबल है, हो गया, वेरीफाई कर रहा है वो, यहाँ पर रखकर वेरीफाई हो ही जाएगा, रखना क्या है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए,